योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय का पाठ कर रहे हैं। इस पहले अध्याय का शीर्षक है, टाइटल है समाधिपाद। इसमें मुख्य उद्देश्य है समाधि क्या है, कितने प्रकार की हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, वह बताया जाए। वह मानो लक्ष्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले जानना तो चाहिए ना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। श्री रामकृष्ण भी कहते थे ना, ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य। अब तुमको रुचि होगी, लगेगा कि ठीक हमको प्राप्त करना है, तो फिर जाके पूछेंगे कैसे प्राप्त करना। तो पहले चैप्टर में हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है उसको अस्तर से बताया गया। अभी प्रत्येक संडे एक थोड़ा सा डाइवर्शन करके इसी संबंध में बताता हूँ। संडे को कई व्यक्ति हैं, उनके साथ जूम मीटिंग होती है। आजकल जानते हैं ना जूम मीटिंग। जी, वो बहुत सारे भक्त हैं सारे धर्म, तो ईमेल से एक आर्टिकल भेज देते हैं। यतीश्वरानंद जी का, स्वामी विवेकानंद का एक लेख भेज देते हैं, और लेख भेज देते हैं, उससे पूछ कहते हैं कि आप इसके ऊपर प्रश्न पूछिए। प्रश्न आते हैं। फिर संडे के दिन, कल संडे आएगा, रविवार है, उस दिन 9 बजे उनके प्रश्न सब आते हैं और हम उसके जवाब देते हैं। तो 25-30 लोग हम जो जुड़ जाते हैं वीडियो से। तो एक ने प्रश्न पूछा है, स्वामी जी संसार में नाम कमाना है, पैसा कमाना है, ये भी तो लक्ष्य है। तो आप अगर वो करेंगे तो फिर वो आप योग की साधना या मोक्ष, ये तो संभव नहीं है। लेकिन संसार में ये लक्ष्य है, इसको करना है। देखिए, लक्ष्य के संबंध में कितनी विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, मान्यताएं। अधिकांश लोगों का ये लक्ष्य सांसारिक लक्ष्य। इसलिए पतंजलि पहले अध्याय में स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि लक्ष्य क्या है। चित्तवृत्ति निरोध ये जीवन का लक्ष्य है। उस पर चित्तवृत्ति निरोध होने पर जो दृष्टा है, हम हैं, हम आत्मा है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और ऐसी प्रतिष्ठा होने पर हमारे जीवन में, जिसे समाधि कहते हैं, ऐसी स्थिति होगी। सब कुछ समाप्त हो गया, शांत हो गया। कुछ एक विचार हमारे मन में लगा है, उसके अंदर हमारा मन पूरी तरह लगा हुआ है। श्री रामकृष्ण माँ जगदम्बा का ध्यान करते 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 समाधिस्थ हो जाते थे। क्या होता था? केवल माँ जगदम्बा का ही रूप रहता था और कुछ नहीं रहता। हम लोग ध्यान करते हैं, 1 मिनट माँ का ध्यान आया, दूसरी बार दूसरे का ध्यान आया, 1 मिनट इष्ट का ध्यान आया, दूसरी बार दूसरे का ध्यान आया। मन इधर उधर निरंतर भटकता रहता है, एकाग्र नहीं होता। अगर एकाग्र हो जावे लंबे समय तक तो वो हो जाती है समाधि। और मैंने कहा है कई बार, बीच बीच में बोलते भी रहते हैं, 12 सेकंड अगर हम मन को लगावें, किसी 12 सेकंड, ज़्यादा नहीं, ठाकुर के चित्र को 12 सेकंड तक हमारे मन में लगा रहे तो उसको कहते हैं धारणा। और 12 × 12 144 सेकंड, यानी कितना हुआ? 2 मिनट 24 सेकंड। उसी देर 2 मिनट 24 सेकंड भी हम अच्छी तरह मन को लगा सकें तो वो हो जाता है ध्यान। हम लोग बोलते हैं ध्यान ध्यान, लेकिन बैठे हैं, मन इधर उधर जा रहा है। और उसमें भी अगर 12 का गुणा कर दो, 100, 224 में 12 का गुणा कर दो, करीब करीब 30 मिनट अगर एक ही विषय का मन में ध्यान बना रहे, वो हो जाती है समाधि।
ये जीवन का लक्ष्य। ठाकुर यही बात करते हैं, ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य। और ईश्वर दर्शन जब होता है तो वो समाधि में हो सकता है, बिना उसके नहीं। जो लोग एडेप्ट हो जाते हैं, जो बार बार करते रहते हैं, तो उसको वो इन 30 मिनट की प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। ठाकुर जो है वो क्षण भर में समाधिस्थ हो जाते थे। एक बार बार करते करते वही चीज़ फट से हो जाती, 2 मिनट में हो जाता, 1 मिनट में। तो जो हो, यहाँ पर पहले अध्याय में पतंजलि स्पष्ट रूप से कहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। और पिछली बार यानी पिछले रविवार को तो यहाँ ठाकुर विराजित थे, तो हमने नरदेव श्री रामकृष्ण के ऊपर विचार किया था। उसके पहले के बार हमने क्या बात की थी, ये ध्यान के प्रथम अध्याय में जो ध्यान थे उसका 5 परिणाम होते हैं, बताया था। क्या परिणाम होता है? अंतर्मुखी वृत्ति होती है, जप के तद जपः तद अर्थ भावना। मन को एकाग्र करके, अगर मन को एकाग्र करके जप करें, हम सब करते हैं, तो क्या होगा? मन अंतर्मुखी हो जाएगा। बात करते हैं ना, अंतर्मुखी मन हो जाएगा। संसार के विषयों की तरफ मन भागेगा नहीं, मन एकाग्र होकर भगवान का ही चिंतन करने में लगा रहेगा। तो यह अंतर्मुखी वृत्ति होगी। दूसरा होती है समापत्ति। समापत्ति यानी वो समाधि, चित्त को एकाग्र करने पर, निरंतर ध्यान वगैरह करने से समाधि जो होती है, दूसरा परिणाम होता है समाधि होती है। तीसरा होता है क्या है? प्रसाद, प्रसन्नता होती है, चित्त शांत हो जाता है और उसमें ज्ञान का आवेश होता है और चित्त जो है वो प्रसाद हो जाता है। तीसरी बात एक कही थी पतंजलि, और कहते हैं उससे, समाधि से, चित्तवृत्ति निरोध से एक और बात होती है, और वह है वशीकार। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार। जो व्यक्ति ध्यान में प्रतिष्ठित हो गया है, एकाग्र हो गया है, उसके बाद में वह उसी मन को, मैंने जैसा कहा था, एक ग्लास पे लगा सकता है, टेबल पर लगा सकता है, शिव ज्ञान से जीव सेवा इस विचार पे लगा सकता है, सूक्ष्म विचार पर लगा सकता है, स्थूल विचार में लगा सकता है। तो ये चौथा उसका लाभ होता है। और फिर अंत में एक और 5वीं बात कही थी, ऋतम भरा प्रज्ञा। उसको एक, उनका मन जो है वो ऋत यानी सत्य, सत्य से भरी हुई प्रज्ञा, ज्ञान, यानी उनको सत्य ज्ञान हो जाता है। तो ये 5 अत्यंत सुंदर, इतने महत्वपूर्ण परिणाम साधना के वो बताएं। याद रखिएगा थोड़ा सा, अंतर्मुखी वृत्ति, समापत्ति, वशीकार, प्रज्ञा और प्रसाद, प्रसन्नता। इतने स्पष्ट रूप से पतंजलि पहले अध्याय में इस चीज़ को बताते हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा मन संसार की इतनी नाना चीज़ों की ओर दौड़ता रहता है, इधर मन जाता नहीं। और जैसा मैंने अभी कहा, एक ने प्रश्न किया है मेरे को कि हमारा को तो लक्ष्य है नाम यश करना है और पैसा कमाना ही हमारा लक्ष्य है, तब उसके बारे में क्या जवाब दोगे? ये तो फिर विचार का इशू ही नहीं रहता है। तो जो हो, यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद पहले अध्याय के 2 सूत्र और बचे हुए हैं, उसके बाद में पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो उसमें कहते हैं, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ऋतम भरा प्रज्ञा हो गया था, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। इसके विस्तार में जाने की बात नहीं कि ये ऋतम भरा प्रज्ञा जो होती है वो श्रुत, यानी हमने श्रुति से जो ज्ञान प्राप्त किया है, अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, उससे अन्य प्रकार का एक ज्ञान होता है, उसको कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा। ज्ञान से मन भरा हुआ ज्ञान, प्रज्ञा, प्रज्ञा विशेष रूप का ज्ञान, वो क्या है? सत्य ऋत यानी सत्य से पूर्ण, सत्य ज्ञान हमको प्राप्त होता है। जिस विषय में भी मन को दीर्घता से लगाएंगे
उसको प्राप्त होगा। अगर एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी इसके ऊपर माइक के ऊपर अपने पूरा मन को लगाएगा, अगर उसका मन ऐसा एक प्रबल मन हो गया है, चित्तवृत्ति निरोध करके उसने एक का ही लगा, तो उसको इसके बारे में सारा ज्ञान हो जाएगा, सत्य ज्ञान हो जाएगा, रितम भरा प्रज्ञा। और कुछ लोग शास्त्रकार तो ये भी कहते हैं, जो लोग समझदार विद्वान हैं वो लोग कहते हैं कि ये जितने भी महान साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, वैज्ञानिक जो आविष्कार वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उसके पीछे ये रितम भरा प्रज्ञा के कारण होते हैं। आइंस्टीन ने क्या किया, वो E=mc², उसी ने किया ना, वो निकाला है। फिर न्यूटन ने ग्रेविटेशन का निकाला है। तो ये सारे बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हो गए हैं, उन्होंने बड़े आविष्कार किए हैं, मुख्य सत्यों को जाना है, ये रितम भरा प्रज्ञा से जाना। खैर, अब उसके बाद कहते हैं तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उसका संस्कार यानी रितम भरा प्रज्ञा का संस्कार, समाधि के द्वारा जो आपने प्राप्त किया है, उसका संस्कार जो मन में बैठा, अन्य संस्कार प्रतिबंधी। वो बहिर्मुखी संस्कार जितने हैं, हमारे पहले के जो संस्कार हैं, बहिर्मुखी संसार में बाहर जाना है, ये मजा करना है, आनंद लेना है, और ये सारे के सारे बहुत सारे संस्कार हैं, उनका प्रतिबंधी है, उसको वो दबा देता है। तो हमारा उद्देश्य है अल्टीमेटली अगर जब पहुँचेंगे तो फिर ये, जैसा मैंने अभी दृष्टांत दिया, संसार का नाम यश प्राप्त करना है, पैसे कमाना है, ये इन सारे संस्कार, इतनी वासनाएं, ये सब की सब प्रतिबंधित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्या रहता है? केवल एक प्रज्ञा रहती है, रितम भरा प्रज्ञा। एक किसी विषय पर मैंने विचार किया था, वही निरंतर बना रहता है। उसके बाद में क्या है? अन्य आखिरी सूत्र है प्रति अध्याय का, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधि। उसका भी जब निरोध हो जाएगा, संस्कार करते रहो, तपस्या ध्यान कर रहे हैं, सारे विचारों को कंट्रोल कर लिया, केवल एक विचार बना। कौन सा विचार बना? ठाकुर का, माँ जगदम्बा का। संसार के सारे विचार सब हट गए, केवल माँ जगदम्बा का ध्यान कर रहे हैं। जब माँ जगदम्बा का ध्यान करके उनको क्या हो गया? समाधि हो गई। जो समापत्ति हमने कहा, समाधि माँ के साथ एकाग्र हो रहे हैं मन पूरा, और संसार में कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। अब तोतापुरी महाराज आए। तोतापुरी महाराज ने कहा कि तुम सीखो वेदांत। हाँ, मैं सीखूँगा। ऐसा विचार करो, विचार करो, करो 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 करो, ये सब चीज़ों को निकाल दो, विचार करो। सब निकाल दिया, वो एक माँ जगदम्बा बच रही, नहीं निकल रही, जा रही। तोतापुरी महाराज ने कहा इसको भी हटाओ। विचार करने पे भी ये तो सत्य है, जो इतने स्वाभाविक वो समाधि का अंग बन गई है उनके, मन उनका पूरी माँ जगदम्बा से पूरित है, कैसे दूर करें? तो हार मान के बोलते हैं ये मेरे से नहीं होगा। तोतापुरी महाराज भी जो है ना, उत्तम गुरु, डंडा मार के ठीक करने वाले हैं। कौन ही होगा? एक कांच का टुकड़ा निकाला और यहाँ दबा दिया, जोर से दबा दिया, ये इसके इस पे एकाग्र करो। तो पीड़ा के ऊपर एकाग्र करना आसान। जब कभी आपको कोई पीड़ा हो ना, तो उसी समय ध्यान किया कीजिए, अच्छा ध्यान होगा, मन एकाग्र हो जाता है। और ठाकुर ने क्या किया? उसका भी निरोध कर लिया। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधि। इसी को निर्विकल्प समाधि का, जो अंतिम एक चीज है जिस पर मन लगा हुआ है, उसका भी निरोध होने पर निर्बीज समाधि हो जाती है। अभी इससे ज़्यादा तो हम समझ नहीं सकते। हम ये समझते हैं कि उसमें क्या रहेगा, बीज नहीं रहता। अभी जो मैंने 5 प्रभाव बताए, समापत्ति बताई, तो उसमें वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमा, एक वितर्क, विचार,
दो प्रकार के, उसमें सवितर्क निर्वितर्क, उसके बाद आनंद समाधि विद अस्मिता समाधि, ये 6 प्रकार की समाधि का वर्णन था। और उसके बाद एक मैं कहा था कि उसमें ऋतम प्रज्ञा होगी, उसका भी निरोध जब हो जाएगा, यानी अस्मिता अनुगमात समाधि जो है उसमें जब उसका सिर्फ अहंकार रहेगा बस और कुछ नहीं है, किंतु एक बीज तो है ना, एक चीज़ है जिसमें मन लगा हुआ, वह भी जब चला जाए तब क्या होगा, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा मन जो है जब तक उसमें विचार नहीं हो तब तक मन ही कहाँ, और यहाँ पर वो मन जो है वह भी पूरी तरह चला गया, तब क्या हो गई, समाधि हुई। यहाँ बीज नहीं है, वो एक बीज, एक जो था उसी से सब वृक्ष उतरा था, वो सारा चला गया। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् संप्रज्ञात निर्बीज समाधि। उसके बाद में कमेंट्री लिखते हुए ये लोग कहते हैं कि एक बार होने से नहीं होता, ठाकुर ने भी तो किया था, और निर्विकल्प समाधि कहिए या निर्बीज समाधि कहिए, उसके बाद उसकी बार बार प्रैक्टिस की तो बार बार करके उसके बाद तोतापुरी महाराज जब चले गए तो 6 महीने तक उस समाधि में बैठे रहे। तो ये सभी समाधियों के बारे में यही बात लागू होती है, एक एक बढ़ने से वह पीछे फिर फिसल जाएंगे, एक एक स्तर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को पक्का कर लेना पड़ेगा, उसके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ते, फिर वो फिसल जाएंगे। ये निर्बीज समाधि की पहले की सीढ़ी है, अहं में जो हुआ अस्मिता समाधि, उसके पहले कौन सी थी, आनंद समाधि, उसके पहले कौन सी थी, सविचार समाधि। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार समाधि में जब आप पूर्ण प्रतिष्ठित होते हो तब प्रसाद, प्रसन्नता, आनंद होता है, उसमें पक्के हो जाओ, उसके बाद आगे की स्थिति आती है। पहले वाली सीढ़ियों में अच्छी तरह पक्के नहीं हुए बिना आगे की सीढ़ी आएगी नहीं, उसमें प्रतिष्ठित भी नहीं हो सकेगी। ये बिल्कुल सीधी बात है, समझ में आने की बात है। हम लोग चाहे न करें, ध्यान न करें तो भी करें, इतनी चीज़ समझ तो आती है ना, इसलिए बार बार कहते हैं बार बार ध्यान करो, बार बार ध्यान करो, बार बार ध्यान करो। एक दिन भी नागा नहीं करना। उल्टा होता है, तोतापुरी महाराज रोज अपना लोटा मांजते थे। ठाकुर ने कहा क्यों लोटा रोज मान रहे हो? नहीं, वो उन्होंने कहा कि तुम रोज ध्यान क्यों करते हो, तुम तो प्रतिष्ठित हो। तो उन्होंने लोटा दिखा के कहा देखो इसको मैं रोज साफ करता हूँ। क्यों? एक दिन भी नहीं करूँ तो उसमें थोड़ा सा कुछ जम जाए। यानी एक सिद्ध पुरुष, तोतापुरी महाराज जैसे पुरुष, वो भी रोज समाधि का प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो उसमें गंदगी जम जाएगी, उसके बाद मैं नहीं कर सकूंगा। अब देखिए हम लोगों के कितना महत्वपूर्ण है, किसी दिन भी नागा नहीं होना है, उसी स्थान पर बने रहना भी इतना कठिन है। एक स्तर पर आ गए हैं, उस स्तर पर बने रहने के ऊपर जाने की बात छोड़ दीजिए, एक सीढ़ी पर आ गए हैं, 5वीं सीढ़ी पर आ गए हैं, उस स्तर पर बने रहने के लिए भी प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगी, रोज करना पड़ेगी, रोज करना पड़ेगी, और नहीं तो नीचे। उसके बाद में कहते हैं, अंत में कहते हैं वो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि, और उस निर्बीज समाधि की भी प्रतिदिन प्रैक्टिस करना चाहिए। इस प्रकार से इस अध्याय को हमने समाप्त किया। समाधि के संबंध में हम ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, लेकिन हम इतना ही जानते हैं जो किसके नियम है, सिद्धांत हैं। भाई किसी एक विषय को करो और किए जाओ जब तक एकाग्र नहीं हो जाए। ध्यान में ठाकुर का ध्यान है तो ठाकुर में लगे जाओ, लगे रहो, लगे रहो। अरे भाई एक साकार रूप का ध्यान हो जाए, साकार बना रहे, ऐसा सब होता रहे, कुछ तो होवे। जब ये हो जाएगा तब तक लगे रहो, छोड़ना नहीं, अंतिम समय तक लगे रहना।
और जिनको अभ्यास हो गया है ना, तो वे अंतिम समय भी यानी मरते समय भी वो ध्यान करेंगे। ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए। अब हम अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। साधन पाठ। इसमें साधनों का वर्णन है। पतंजलि के पहले अध्याय में भी साधनों का वर्णन हुआ था ना। मुख्य साधन जो है, फंडामेंटल्स बताए थे। क्या बताए थे बोलिए? हाँ हाँ, चित्त कैसे होगा? वो नहीं बताया, पहले चैप्टर में तो नहीं बताया। पहले चैप्टर में पूछ रहा हूँ, क्या बताया? चित्तवृत्ति निरोध कैसे होता है बोलिए? पहले अध्याय में योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, क्या ना, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये 5 वृत्तियां बताई। उसके बाद क्या बताया? जैसे मैं बोलूँगा कि हाँ अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, है कि नहीं? अभ्यास और वैराग्य, चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास करना पड़ेगा। वैराग्य होना चाहिए। और फिर एक और चीज़ बताई, ये 3 चीज़ याद रखें। तीसरी चीज़ क्या है बताया मैंने? हाँ, बार बार 3 बताए। विवेक तो वो वैराग्य में आ गया। तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तीव्र संवेग, तीव्रता, व्याकुलता। 3 याद रहेंगे? हाँ? एंडिंग में आप मंथ एंडिंग में एक पेपर ले लिए याद रहेगा। और जूम मीटिंग होती है ना, मैंने भी बात कर रहा था जूम मीटिंग की। तो जो आर्टिकल जाता है तो सब डिवोटीज जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार कहा मैंने क्वेश्चन पूछ के 4 क्वेश्चन भेजे, तो 1-2 ने जवाब दिए हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन है कर्मयोग का आदर्श क्या है? स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग पे है। इसके बाद में कहा, फिर मैंने कहा कि कितने प्रकार के 4 प्रकार के लोग कैसे होते हैं, मन कैसे होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सेल्फ एब्निगेशन, अनासक्ति क्यों महत्व आवश्यक है। ऐसे 4 प्रश्न भेज दिए हैं, 2 ने जवाब दिए हैं। लेकिन किसी ने एक भी ये भी कमेंट किया, स्वामी जी आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो फिर ये जूम में जितने लोग कोई नहीं आएगा। तो 3-4 लोगों ने याद किया ना, उसको देखा। तो 3 चीज़ें ये याद रखें, अभ्यास, वैराग्य और व्याकुलता। तीव्र संवेगानाम आसन, पहले चैप्टर में उन्होंने किया है। और ये तो समझ में आते हैं, हम सब जानते हैं। अभ्यास करते हैं, लेकिन याद रखिए वैराग्य के बिना अभ्यास सफल नहीं होगा। रोज बैठते हैं, इतने साल से ध्यान करते हैं, रेगुलर टाइमिंग करते हैं, कहाँ होता है? वैराग्य नहीं, वैराग्य का अभ्यास नहीं। संसार को मन को संसार खींच रहा है, छोड़ता नहीं है। अरे विचार के द्वारा काटो उसको, तो कुछ नहीं तो अभ्यास जो है बेचारा अभ्यास कुछ नहीं कर सकता। व्याकुलता तो है ही ठाकुर का। अरे व्याकुलता तो हमारे फंडामेंटल है ना भाई, रामकृष्ण मिशन का। कथामृत में हर एक पेज के ऊपर व्याकुलता की बात मिलेगी। बिना व्याकुलता के कुछ नहीं होता। एक 8। तो ये 3 हो गए। अब हम चलते हैं अगले सूत्र, अगले अध्याय में। उस अध्याय का नाम है साधन पाद। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें 5 जो हैं वो पहले के इसमें आएंगे। धारणा, ध्यान, समाधि अगले में आएगा, क्योंकि वो अंतरंग है। तो यहाँ प्रारंभ होता है साधन पाद। इसमें सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र आता है।
तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। एक चीज यहां बताई, क्रियायोग। पहले पातंजलि प्रथम अध्याय में क्या था? योग, केवल योग, कर्मसु योग, योग ना चित्तवृत्ति निरोध योग, योगानुशासनम। यहाँ पर एक दूसरा शब्द लिया गया है, क्रिया योग। और योग कितने प्रकार के, बहुत सारे आप पा जाएंगे। हठ योग है, फिर जप योग भी कह जाते हैं, और किसी चीज़ के साथ जो योग जोड़ता है, जोड़ दिया जाए, जोड़िया जाए, जाता है। अलग अलग डेफिनेशन होती चली जाती है। योग शब्द का अर्थ भी बदलता जाता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं पतंजलि 3 चीज़ें, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तीनों को हम लेंगे, विस्तार से लेंगे। इसको कहते हैं क्रिया योग। अब क्रिया योग के लिए उसका अलग अलग प्रकार से समझाया है। स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि समाधि का हमने वर्णन कर दिया, लेकिन बहुत कठिन है। धीरे से स्टार्ट, धीरे धीरे शुरू कीजिए। क्या शुरू करेंगे? क्रिया योग से शुरू कीजिए। क्रिया योग क्या है? योग के प्रति क्रिया, योग प्राप्त करने की क्रिया। जैसे इसके आगे भी है योग की क्रिया के अतिरिक्त। इसको अच्छी तरह समझना है, इसलिए मैं बार बार, क्या चीज़ें हैं? तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों को अच्छा समझ लें। तपस्या क्या है? उपवास करना, रात्रि जागरण करना, एक आसन में बैठना, कई प्रकार की तपस्या हैं, हम डिटेल में बताएंगे। मन को एकाग्र करना भी तपस्या है, बहुत सारे हैं। गीता में भगवान तपस्या बताते हैं। शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप और तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये 3 प्रकार के तप। 17वें अध्याय में भगवान ये सब बात बताएंगे, हम अभी इसको देखेंगे। तो पहला हुआ तपस्या, मुख्यतः शारीरिक तपस्या। इससे हमारा शरीर जो है वो थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, टोन्ड अप होता है। इंग्लिश वर्ड बड़ा अच्छा है। वो शरीर हमारा जो है वो सबल नहीं बोलना चाहिए, कैसे बताएं, तैयार होता है। हाँ, तैयार होता है। स्वाध्याय से मन तैयार होता है और ईश्वर प्रणिधान से भावनाएं, इमोशंस, ये तैयार हो जाते हैं। इनके द्वारा हम योग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अचानक अगर कोई व्यक्ति योग करना प्रारंभ करे, वो तैयारी नहीं है, कुछ नहीं कर सकेगा। यम नियम भी आसान नहीं तय कर सकेगा, उसके पहले क्रिया योग होना चाहिए। मैं तो एक कदम और आगे जाके कहता हूँ, संसार में रहिए, सांसारिक, लौकिक, विषयिक आपका लक्ष्य होवे। जैसा आपने कहा ना, नाम यश चाहिए, पैसा कमाना है, उसके लिए भी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आवश्यक है। अरे ये लोग जो संसारी लोग इतना नाम यश कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं सोचिए। दिन भर 8-8, 10-10 घंटे काम करेंगे और मन को कितना सजग रखना पड़ता है उनको। और उसके बाद इतनी मेहनत के बाद अगर कभी कभी कुछ नहीं होता है तो क्या है? चलो भगवान की इच्छा है कि अगली बार हो। ईश्वर प्रणिधान भी तो सांसारिक समृद्धि के लिए, सांसारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी ये 3 अत्यंत आवश्यक। प्रत्येक मानव के जीवन में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान किसी न किसी रूप में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। इस दृष्टि से इसको आप क्रिया योग को समझिए। क्रिया योग यानी
कि हम अपने आप को योग के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके साथ कुछ टीकाकारों ने ये भी किया है, उन्होंने कहा है कि हम योग करना चाहते हैं, क्या हम उसके लिए सक्षम हैं कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए मैं सक्षम हूं कि नहीं, चलो उपवास करो, एकादशी के दिन उपवास करना, अष्टमी के दिन उपवास करना, एक आसन में बैठना, हिलना डुलना नहीं, और न्यूज़पेपर नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, स्वाध्याय करना, गीता पढ़ना, वचनामृत पढ़ना, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ना, और जो हो शरणागत हो के आराम से रहना। करके देखो तो होता है क्या। अगर हो जावे तो ठीक, तुम योग के लिए तैयार, योग के लिए यू आर कॉम्पिटेंट कर सकोगे। तो ये हुए 3 तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। एक तो हमारे टेस्ट के लिए, हमारी कैसी सिचुएशन है, हम कैसे कर सकेंगे कि नहीं, और दूसरा हमको तैयार करता है, डिसिप्लिन। अब एक एक करके उसको लेंगे। यहाँ पर अगले सूत्र में पतंजलि कहते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान किस लिए है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान समाधि की भावना के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए, और क्लेश जो हैं हमारे उनको कम करने के लिए। क्लेश के बाद में उसको विस्तार से 5 क्लेश आएंगे, उनको हम बाद में लेंगे। लेकिन मैं जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उसके बाद में आगे आए भी नहीं। 32वें सूत्र में, दूसरे अध्याय के 32वें सूत्र में 31 में वो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अंगानी। ये 8 अंग हैं योग के। उसके बाद दूसरे में यम का वर्णन किया है, तीसरे में नियम का वर्णन किया। तो वहाँ पर नियम का वर्णन करते हुए कहते हैं 5 यम है, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हो गए यम। नियम कौन से हुए? तब भी ये 5। तो यहाँ भी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है, और वहाँ शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, वह नियम में भी वहाँ पर लगाए गए। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से भी कहीं भी पतंजलि योग सूत्र कमेंट्री में इसकी व्याख्या नहीं की गई। थोड़ा सा लिख दिया गया है, बस व्यासदेव ने लिखा है, और उसके बाद हरिहरानंद आनंद ने भी लिखा है, कुछ लोगों ने, स्वामी जी ने भी कुछ चीज़ बता दी है। संभवतः ये मान कर चलते हैं कि हम जानते हैं तपस्या का क्या अर्थ है, स्वाध्याय का क्या अर्थ है, ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ है। तो खैर, हम जो करेंगे यहाँ पर वो है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को हम विस्तार से उसमें जाएंगे। इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तप का क्या अर्थ है? तप का अर्थ क्या है? गरम, गर्मी है, तपाना, तपना या तपाना, अग्नि पैदा करना। और ये कितने प्रकार से, कैसे हो सकती है? 2 प्रकार से। एक है संयम रूप तप। किसी वस्तु को आप, कोई वस्तु चीज फोर्स चीज़ से आ रही है, तेजी से चीज़ आ रही है, उसको आप पकड़ के रखो, तो क्या होगा? अग्नि पैदा होगा, यानी उसमें हीट जैसे कहते हैं ना, हीट होगा। और दूसरा है माचिस जलाते हैं घिसने से। 2 प्रकार। तो 2 प्रकार के तप हो सकते हैं, एक घर्षण रूप और दूसरा संयम रूप। अच्छा, अब इसके साथ में
अगर इसके साथ हम ये तो थोड़ी सी हमने समझा, गीता और जैन धर्म में अगर तप क्या है इनको देखेंगे तो चीज़ अच्छी तरह समझ में आई। गीता में 17वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार के तप कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता की द्विज ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ कुल वाले हों, गुरु की प्राज्ञ यानी विद्वान व्यक्ति हो, चाहे कोई भी जाति का हो, प्राज्ञ विद्वान हो, इन लोगों का सम्मान करना, पूजन करना, शारीरिक रूप से आए तो उनके चरण स्पर्श करना, उनकी पादुका, उनको हाथ पैर चरणों को सेवा करना इत्यादि। शौचम, शौच स्वच्छता, हम समझते हैं शरीर को साफ रखना है, स्नान करना है, ये शौच। आर्जवम, रिजुता, रिजुता यानी कुटिलता मन में नहीं है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने जो किए हैं उसमें कहीं कहीं पे वो मानसिक और जो है वो रुका। आर्जवम यानी क्या है, मैं सीधा साधा हूँ, किसी मेरे मन में कोई कपट नहीं। आर्जव जनरली मन की कपटता के परे की बात करते हैं, सरलता जिसे कहते हैं। खैर, और फिर तीसरा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का मानसिक पक्ष भी होता है, शारीरिक पक्ष भी होता है, तो शारीरिक पक्ष को लिया ब्रह्मचर्य। और अहिंसा, किसी को कष्ट नहीं देना। ये भगवान ने 1 2 3 4 5 ये शारीरिक तप कहे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मन के बाद वाणी का तप क्या है, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य नहीं बोलना कि जिसको किसी प्रकार से कष्ट हो, किसी को उद्वेग होवे। दूसरा है सत्य होना चाहिए, वो प्रिय होवे और कल्याणकारी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना। तो ये हुआ मानस वो। फिर क्या है, स्वाध्याय, स्वाध्याय का अभ्यास करना, वो भी मन की ही बात है, वाणी की ले लिया, कुछ हम शब्द इत्यादि कर रहे हैं, ये हो गए वाङ्मय तप, ये वाणी के तप हो गए। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। क्या है, मनः प्रसाद, मन प्रसन्न है, शांत है, सौम्य है, डिग्निफाइड है मन, मौन है, मन मुँह से नहीं बोलता, मन भी शांत है, आत्म विनिग्रह, मन का संयम है, भाव संशुद्धि, भाव साफ है, कोई कुटिलता नहीं है, काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं है। इसको ये तप जो है मानसिक तप कहेगा, मन के गुणों को मानसिक तप कहा गया। हम देखेंगे जैन धर्म में बड़ी मज़ेदार बातें हैं, उसको देखने में बड़ा अच्छा लगा। इसके तामसिक, राजसिक, सात्विक 3 प्रकार बताए। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। किसी अफलाकांक्षी व्यक्ति, फल की आशा के बिना कोई व्यक्ति क्या है, श्रद्धा के द्वारा, पराश्रद्धा, उच्चतम श्रद्धा के सहायता से जब वो इन सारों को करता है, ये जो तब बताए गए हैं, इनको अगर वो भाव की शुद्धि के साथ करता है और श्रद्धा से करता है, तीनों प्रकार के फल बिना फल की आकांक्षा करके करता है, तो उसको कहते हैं सात्विक। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। लेकिन जो तप करता है दिखाने के लिए करता है, तो अनाउंस करके करते हैं कि हम साल भर का तप करेंगे, हम फलाना फलाना तप करेंगे, और उसके बाद में एक वो भी होता है, उसका फिर उत्सव करते हैं। ये सब जितने हैं ये क्या है, सत्कार मान पूजा के, सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए, दंभ के लिए, मैंने इतना तप किया है, इतने जप किए हैं, इतना मैंने उपवास किए हैं, ये करने के लिए।
जो है वो करते हैं, उसको राजसिक तप कहा जाता है। ये चलम, ये चंचल है, स्थिर नहीं, इसका फल स्थिर नहीं होता और ये ध्रुव नहीं होता, दृढ़ नहीं होता। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्तामसम उदारितम। मूढ़ व्यक्ति मन में कुछ समझता नहीं है, मैं करूँगा, उसने किया तो मैं भी करूँगा, और अपने को प्रिया करने के लिए ऐसा तप किया, खाना पीना नहीं खाया, शरीर एकदम कष्ट हो गया, और परस्य उत्सादनार्थम तप किया है, कितना सारी एनर्जी लगा दी, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी लगाई, किसके लिए? दूसरे के अकल्याण के लिए। अलग अलग तपस्याएं या ना असुर लोग करते थे। रावण का पुत्र क्या नाम? मेघनाद ने तप किया था वो, तो उसके बाद हनुमान जी ने आके उसको नष्ट कर दिया था। तो वो क्या कर लिया था उसको? वो सब दूसरों को मारने के लिए, राम को मारने इत्यादि के लिए तप किया था। तो ये है ये तामसम उदाहरण, ये तामस तप कहा गया। तो ये एक प्रकार का वर्णन है। लेकिन एक बड़ा सुंदर और आसानी से समझने की चीज़ जो आती है वो है जैन धर्म में तप। जैन धर्म तप प्रधान है। आप लोगों ने सुना होगा, जैन लोग जो हैं उपवास इत्यादि बहुत करते हैं, शरीर की पीड़ा करते हैं, तप करते हैं। लेकिन ऐसा है कि केवल इतना ही नहीं है वो कि वो शारीरिक तप भी करते हैं। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात है। दो विभाग किए हैं, बड़े मज़ेदार अच्छे हैं। बाह्य तप, बहिरंग तप और अंतरंग तप। यहाँ पे जैसे कहा ना भगवान ने, जो वो तो शरीर का है, मन का है, अंतरंग तप। तो पहला है फास्टिंग, अनशन। अनशन जैसे बोलते ना, नहीं खाना, अनशन। और इसके क्या है, गीता में उसको अनशन जो है वो उसमें आएगा, गीता में तामसिक शब्द के बीच में आएगा, हमने देखा है उसको। ये क्या है, पुराणों में जब हम देखेंगे तो महान अनशन के बड़े बड़े दृष्टांत हैं। पार्वती जी का कैसा तप किया था, धीरे धीरे खाना बंद कम कर दिया, फिर क्या हुआ, उसके बाद पत्ता खाती थी ना, पत्ते खाती थी, उसके बाद पत्ता भी छोड़ दिया शिव जी को पाने के लिए। तो क्या है, अपर्णा हो गई ना, पर उनको माँ को पार्वती का नाम हो गया ना अपर्णा, यानी पत्ता तक भी खा छोड़ दिया था। भवारी बाबा अब गुफा में घुसे हैं, कितने दिन निकल गए पता ही नहीं। ईसा मसीह 40 दिन तक तप किया, नहीं खाया। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, उनके शिष्य, उनके अनुयायी, उन्होंने कहा वो 40 दिन कर सकते थे, कि नहीं, मैं 39 दिन करूँगा, उनसे कम करूँगा, यानी एक विनय के लिए उनसे करना। और फिर मिलारेपा और भगवान महावीर, मिलारेपा का नाम सुना है आपने? एक है तिब्बतन प्राण पुरुष मिलारेपा, एक किताब है बंगाली, बड़ी सुंदर किताब है, उसका इंग्लिश लाइफ वगैरह भी मिलती है। अरे भाई उसमें तो वो तपस्या ही थी, खाना ही नहीं खाना है। कब खाते थे ये मालूम नहीं। भगवान महावीर वर्षों तक नहीं खाते, तो कैसे रहते होंगे? उसका तो दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि ये लोग भगवान के ध्यान में इतने विभोर हो जाते थे कि उनको खाने का बोध नहीं रहता था, शरीर का बोध नहीं रहता था, इस तरह हमेशा डूबे रहते थे। तो ये तो एक्सट्रीम केसेस जिसे कहते हैं ना, कि सभी संतों के जीवन में, मुसलमान संतों में राबिया, बायजीद, राबिया का ऐसा दृष्टांत आता है कि उसको तो बड़ी सुंदर, बहुत ही अच्छी एक संत थी, भगवान को प्यार करती थी। है क्या था बिल्ली का? दूध पी जाती है। नहीं वो तो ठीक है, हाँ 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 हाँ, वो भी है कि उसने, भगवान ने, अल्लाह ने उसको कुछ स्पेशल फेवर किया, यानी वो कुछ दर्शन हुआ, कुछ हुआ कि यहाँ भगवान ने मुझ पर कृपा की है,
उनकी कृपा के लिए, उसके लिए धन्यवाद के लिए मैं 8 दिन तक उपवास, 8 दिन तक उपवास किया। और जब खोलने वाली थी, दूध रखा हुआ था, जाके देखा बिल्ली पी गई है। देखो चलो पानी पी के मैं अपारना करूँ, अंधेरे में जो हाथ लगाया तो पानी भी गिर गया। तो उसने शिकायत कर दी अल्लाह से कि प्रभु ये क्या कर रहा, तुम्हारे लिए ही तो उपवास किया है, और मेरे को तुम पानी भी नहीं पीने दे रहे। तो अल्लाह कहते हैं कि राबिया, एक तेरी इच्छा है, एक मेरी इच्छा। तेरी इच्छा है तो संसार की सारी संपत्ति में तुझे दे सकता, और मेरी इच्छा है तो मैं जैसा कहूँ तुझे करना। राबिया ने कहा कि अल्लाह, तुम्हारी इच्छा हो, मैं कुछ नहीं चाहती, ये इससे ही तुम प्रसन्न हो तो मैं बहुत खुश। और ये जितने भी थे, ये राबिया, बायजीद, जुनैद, हो, यानी फास्टिंग ही फास्टिंग सब करते थे। अब इसके भी, उसका एक तो यह है फास्टिंग, ज़्यादा जाएंगे डिटेल में तो हो जाएगा, देर हो जाएगी। दूसरा है कम खाना, पूरा खाना नहीं, कम खाना। तो क्या है, अवमोदर्य इसको बोलते हैं, कि जितना हम खाते हैं उससे कम खाना, केवल भूख मिटाने के लिए खाया बस, और कुछ नहीं। और अपने इंद्रियों का कंट्रोल करना है, नींद को कम करना है, ध्यान करना है, और ये सब जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार जीवन करना। तीसरा बहिर्तप है भिक्षाचर्य, वैयावृत्ति, भिक्षाव्रत, यानी ये जो सन्यासियों के लिए। चौथा है रस परित्याग, यानी जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं उनको छोड़ना है, और घी, तेल, शुगर, सॉल्ट लगा हुआ जो हो उसको त्याग करना है। पांचवा है एकांतवास, विविक्त सेवन। और छठा है काया क्लेश, शरीर को कष्ट देना, शरीर क्लेश करना, जमीन पे सोना, एक क्लिष्ट आसन में बैठना, इस तरह के बहुत सारे हैं। अब इंटरनल तप, जो आंतरिक तप है, उसको भी थोड़ा संक्षेप में देख लेवे। तो क्या है, प्रायश्चित। प्रायश्चित एक बहुत इम्पोर्टेंट जैन का है, नियम है। तो प्रतिदिन मैंने से कोई दोष गलती हुई है तो गुरु के पास में या किसी के पास जाके उसका क्षमा याचना करना, प्रायश्चित करना। गुरु कहे नहीं, ये केवल क्षमा याचना से नहीं हुआ, आज तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमको उपवास करना पड़ेगा या करना क्या है। तो प्रायश्चित में उसका ये भी करना है, पनिशमेंट जो दिया गया उसका वो करना पड़ेगा। दूसरा प्रायश्चित और भी है। दूसरा है विनय, ह्यूमिलिटी, क्रोध से नहीं बोलना, शांत रहना, विनय रहना, पीछे रहना इत्यादि। तीसरा, लोग आए, बड़े आए, सीनियर आए तो उठना, उनके चरण स्पर्श करना, ये सब हो जाता है इसमें। चौथा है वैयाव्रत, सेवा, गुरु की, आचार्य जो हैं, जो हमारे से सीनियर हैं, उनकी सेवा करना। चौथा है स्वाध्याय, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। और उसके बाद में पांचवा है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग को यहाँ पे लिया गया है क्योंकि वो मन के ऊपर अधिक निर्भर करता है। कायोत्सर्ग यानी एक ही आसन पर अपने शरीर को पड़े रहने देना, बिना हिले, किसी तरह से हिलाना नहीं। तो चाहे मन, शरीर एक आसन में रहे, एक लेटा हुआ तो एक ही करवट में रहे, बैठा हो तो एक ही आसन पे बैठे। इसको मानसिक तप के रूप में अंतर किया है। और ध्यान, ध्यान तो विनय, ध्यान, सेवा, प्रायश्चित, स्वाध्याय, ये सब आंतरिक तप के अंदर आ रहा है। तो
कभी कभी लोग जैन धर्म को कहते हैं कि बड़ा कठोर तप करते हैं, लेकिन ये चीज़ें यदि नहीं हो, केवल आप उपवास ही करो और उसके साथ में ये आंतरिक नहीं होना, तो उसका लाभ नहीं होता। तो ये मैंने जानबूझकर संक्षेप में इसको बताया कि हमको एक आइडिया हो जाएगा कि तपस्या क्या होता है, कैसे होती है। तो आज हो गया समय, अगली बार और भी उसको लेंगे, थोड़ा सा विस्तार से लेंगे, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाक्रोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।